2030-35 तक इंडिया विल बी अ ग्लोबल एविएशन पावर। गेम प्लान ये है। देखिए दुबई में क्या है, दुबई में डाइवर्जन पॉइंट ही तो है। इस्तांबुल इज अ डाइवर्जन पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ यूरोप, क्योंकि ये हब्स हमें बनना है। तो एक ये बहुत बड़ा एक $1 ट्रिलियन का जो गेम प्लान है उसके वेरियस सांचे बिठाए जा रहे हैं। तो इंडिया सॉफ्टवेयर हब था, आईटी हब था, अब एविएशन हब भी बनने जा रहा है। अब देखिए जब जो बाइडेन बधाई दे तब क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, मैक्रॉन बधाई दे क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है तब, और जब यही ऋषि सुनाक बधाई दे और बोले इतनी नौकरी की तब कोई दिक्कत नहीं। पर मोदी जी, अंबानी, अदानी, मोदी का साया अंबानी, मोदी अदानी बाई बाई, ये आपको दर्शाता पुरुषन की चाल को। जब देश आगे बढ़ रहा, देश आगे चल रहा, तब भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एयर इंडिया को लेकर जो ये बड़ा काफी चर्चा हो रही है कि एयर इंडिया ने काफी बड़ी डील की, इनफैक्ट अब इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन की डील है, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आखिर ये डील क्या है। देखिए अंबर जी, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये इतिहास की सबसे बड़ी एविएशन डील है। टोटल $100 बिलियन, $100 बिलियन, मिलियन की बात नहीं कर रहे, $100 बिलियन की हम बात कर रहे हैं। और ये जो 100 बिलियन है, दो तीन चीजें बताऊं। 100 बिलियन इज 3 टाइम्स ऑफ पाकिस्तान जीडीपी। 100 बिलियन 142 कंट्रियों के जीडीपी से ज्यादा। 142 कंट्री है 200 में से जिनका 100 बिलियन का जीडीपी नहीं है। और ये दिस डील इज इक्वलेंट टू कितना 30 टाइम्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ पाकिस्तान। ये थोड़े कुछ पॉइंट बता दें आपको। देखिए इस डील के पीछे बहुत बड़ी सोच है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि देखिए सबसे बड़ी एयरलाइन जो दुनिया में है वो 3 अमेरिकन एयरलाइंस है, फिर एमिरेट्स आती है। अब इस एक्विजिशन के बाद एयर इंडिया 5वीं बड़ी एयरलाइन बनेगी, एयर इंडिया बनेगी वर्ल्ड में, और इसका जो फुटप्रिंट है वो ग्लोबल होगा। पहली एयरलाइन जिसका फुटप्रिंट ग्लोबल है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डेस्टिनेशंस की बात करें तो एमिरेट्स जाता है। एमिरेट्स जैसा कोई इतनी डेस्टिनेशंस कोई कवर नहीं करता। तो एयर इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल एयरलाइन और इंडिया विल बिकम अ ग्लोबल एयरपोर्ट, पहली बात। दूसरी बात अमर जी, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। इंडिया का जो डोमेस्टिक एयर मार्केट है इसका CAGR 25% है, 20 से 25%, विच इज हाईएस्ट इन द होल वर्ल्ड। इतना CAGR किसी का नहीं है। अभी मेरे हिसाब से हमारे पास 200-250 एयरपोर्ट हमारे पास करीब ऑपरेशनल है, और आने वाले टाइम में हम इनको और बढ़ा रहे हैं, और ऑपरेशन उड़ान चालू है। ये दुनिया में अगर एविएशन कहीं बढ़ेगी, इंडिया में बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, हमारा अपना सारस और हमारा अपना दूसरा जहाज 32 और 72 सीटर वाला भी रेडी है। हमारा कावेरी इंजन की भी ऑलमोस्ट टेस्टिंग रेडी है। अब 6 कंपनियां इंडिया में इंजन बना रही है। LCA हमारा बन चुका है। LCA ने हमने नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी लॉन्च कर दिया। ये मैं आपको सारी कड़ियां जोड़ जोड़ के बता रहा हूँ क्या हो रहा है। हमने नेवल एयरक्राफ्ट कैरियर पे भी लॉन्च करा लिया। राफेल हम ले रहे हैं। हमने 1000 हेलीकॉप्टर बनाने की फैक्ट्री लगा ली है। हमारे LCH की ऑलरेडी डिमांड है। तेजस का Mark 2 का टेंडर आ गया। एमका इज ऑन द पाइपलाइन। तो मतलब काफी सारी चीजें एक साथ हो रही है, और हमारे इक्विपमेंट की डिमांड हर जगह। 1.5 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट है हमारा, और 2025 तक 5 बिलियन करना है। पहले हमारे पास जो टारगेट था वो करीब हम 4000 चार्टर्ड फ्लाइट्स साल में यूज करते थे, आज से 8-9 साल पहले। अभी ये जाके 4 मिलियन बढ़ गया। तो मेरा अंदेशा ये है कि हम आने वाले टाइम में जो डगलस, सिस्ना वगैरह से छोटे जहाज ये भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, सब इंडिया में बनेंगे। एक इंजन में कमी थी, इंजन हमारे ऑलमोस्ट 5 कंपनियां बना रही है। आज हमारे कावेरी इंजन भी ऑलमोस्ट डन है, बस हाई थ्रस्टिंग टेस्टिंग रहती है, बट जो रशिया में टेस्टिंग हो रही थी वो सक्सेसफुल हो गई है। अब इन सब चीज़ों को अगर आप देखें तो हम करना क्या चाहते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं, राफेल का MRO हब इंडिया में बना है। MRO इस मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन, कोई ओवरहॉलिंग भी कहता है। MRO हब राफेल का इंडिया में बन रहा है। इस रीजन में जहाँ भी कहीं राफेल होगा उसकी सर्विसिंग, रिपेयर इंडिया में होगी। और धीरे धीरे हम इंडिया को MRO हब बना रहे हैं, इंडिया को एविएशन हब बना रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास लाने का ये पूरा प्लान है। 2030-35 तक इंडिया विल बी अ ग्लोबल एविएशन पावर। गेम प्लान ये कि यूनाइटेड की हब है नरिता, जापान, काफी की है सिंगापुर, काफियों का है हांगकांग, क्योंकि वहाँ MRO फैसिलिटीज है, हमारे यहाँ नहीं थी। अब इसके बाद आने से MRO फैसिलिटीज खुलेंगी, हमारे पहले MRO फैसिलिटीज खुलेंगी। और आपको एक और बात बताऊँ, आपको बहुत जल्दी पता लगेगा, मेरे पास कुछ सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है। लोकहीड मार्टिन का 2 मेजर रिपेयर सेंटर्स है, एक है अमेरिका में, एक है कनाडा में, तीसरा रिपेयर सेंटर इंडिया में खुल रहा है। राफेल का सेंटर इंडिया में खुल रहा है। MRO हम खोल रहे हैं। टाटा सबसे बड़ी एविएशन डील कर रहा है, 250 एयरबस को और 220 बोइंग को दिए और 30 जहाज लीज कर रहे हैं।
LCH हमारे LCH की भी डिमांड ऑलरेडी 12-15 कंट्रियों से आ गई है। LCA की तो डिमांड है ही 17 कंट्रियों से। हेलीकॉप्टर बनाने की 1000 वाली फैक्ट्री हमने लगाई, MRO हम बना रहे हैं, इनोवेशन हब हम बना रहे हैं, इससे जॉब्स हम क्रिएट कर रहे हैं। गेम प्लान क्या बड़ा, अगर आप रूपरेखा देखें तो मेक इंडिया एज एविएशन हब, और आने वाले टाइम में इंडियंस एविएशन बिजनेस बाय 2030 और 35 विल बी $1 ट्रिलियन बिजनेस। इसको $1 ट्रिलियन बिजनेस विल जनरेट मिलियंस ऑफ जॉब्स। अब आप देखेंगे लॉन्ग रन में एविएशन हब्स सिंगापुर नहीं होंगी, एविएशन हब्स हांगकांग नहीं होंगे, एविएशन, क्योंकि अगर आप एशिया में देखें तो एशिया का सेंटर इंडिया है, इंडिया होनी चाहिए। अगर मैं आपको बता दूं, आज आपको एक और प्रेडिक्शन करूं, जब नोएडा का एयरपोर्ट बनेगा हमारा 2028 तक, उसका लास्ट फेज भी बनेगा। 2028 बनते ही 2 एयरपोर्ट गेम से बाहर निकल जाएंगे, एक इस्तांबुल और एक दुबई, क्योंकि ट्रैफिक फिर इतना यहाँ डाइवर्ट होगा, इतना। देखिए दुबई में क्या है, दुबई में डाइवर्जन पॉइंट ही तो है। इस्तांबुल इज अ डाइवर्जन पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ यूरोप, क्योंकि ये हब्स हमें बनना है, ये बिजनेस हमें लेना है, यहाँ ट्रांजिशन, जॉब्स, एविएशन इंडस्ट्री। तो हम कमर्शियल एविएशन की बात करें, मिलिट्री एविएशन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, इंजन की बात करें, हम चार्टर्स की बात करें, हम स्मॉल एयरक्राफ्ट की बात करें, मीडियम एयरक्राफ्ट की बात करें, ये सब यहाँ हो रहा है। और हमने देखो रॉल्स रॉयस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी दे रहा है। और आपको मैं बताऊँ, बोइंग और एयरबस के दर्शकों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, करीब 30-35 जो सप्लायर्स है वो इंडिया में है। और आपको एक और बात बता दूं कि ऑलरेडी टाटा का जॉइंट वेंचर बोइंग के साथ भी, एयरबस के साथ भी, तो इनका काफी कंपोनेंट भी इंडिया में बनने वाला है, ऐसा नहीं कि सारा बाहर जा रहा है। तो एक ये बहुत बड़ा एक $1 ट्रिलियन का जो गेम प्लान है, उसके वेरियस सांचे बिठाए जा रहे हैं। इसको आइसोलेशन में ना देखिए, आप देखिए कल। और मैं एक चीज जवाब बोलूं यहाँ पे, ये लोग यहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म वगैरह की बातें करते हैं जी, अदानी अंबानी, ये वही फेवरेट टॉपिक है ना। कल आप देखा अंबर जी, आपने देखा होगा, कल जब ये डील हुई तो मैक्रोन का तो एयरबस में शेयर नहीं है, तो उनके मामा जी। मैं आपसे सुमित जी यही सवाल करने वाली थी कि कल हमने देखा जैसे ये डील का अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद से हमने देखा कि दुनिया की जो 4 बड़ी शक्तियां हैं, उनके लीडर्स ने एक दूसरे को बधाइयां दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, ब्रिटेन के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक, या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बात करें, या हमारे राष्ट्रपति मोदी जी एक दूसरे को बधाई दी। तो मैं इस डील की अहमियत आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर जो 4 शक्तियों ने एक दूसरे को आपस में बधाइयां दी, ये डील कितनी अहम है चारों के लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो एक चीज देखिए, जब मैक्रोन साहब बधाई देते तो उनके तो एयरबस में शेयर है नहीं ना, उनके मामा जी शेयर होल्डर है। और यहाँ जो बाइडेन ने मोदी जी को फोन करके कॉन्ग्रेचुलेट किया, थैंक यू किया। अब जो बाइडेन का परिवार या जो बाइडेन भी शेयर होल्डर नहीं है। और यहाँ ऋषि सुनाक ने तो ये भी बताया कितनी नौकरी आएंगी, कितना रेशिया, और उन्होंने ऋषि सुनाक ये बोला टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पूरा इंडिया को देंगे, जो इंडिया के लिए अच्छा है। मतलब अब ये जो लोखंड मार्टिन वाली खबर है, बड़ी खबर है, ये दुनिया में 3रा बड़ा यूनिट खुलेगा इंडिया में। ऑपरेशंस भी कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि वो सुखोई इंडिया में बनाए, ये भी खबर आ रही है। तो इंडिया सॉफ्टवेयर हब था, IT हब था, अब एविएशन हब भी बनने जा रहा है। अब देखिए, जब जो बाइडेन बधाई दे तब क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, मैक्रोन बधाई दे क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं है, तब सब ठीक है, सब ठीक। वो फ्रांस के प्रधानमंत्री में डील आई, उन्हें बधाई देनी चाहिए। और जब यही ऋषि सुनाक बधाई दे और बोले इतनी नौकरी, तब कोई दिक्कत नहीं। पर मोदी जी, अंबानी, अदानी, मोदी का साया अंबानी, मोदी अदानी भाई, ये आपको दर्शाता पोजीशन की चाल को। जब देश आगे बढ़ रहा, देश आगे चल रहा, तब भी कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा, बहुत लोगों को तकलीफ हो रही है। अब क्या जो बाइडेन भी क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा है, मैक्रोन भी क्रोनी कैपिटलिज्म प्रमोट कर रहा है, ऋषि सुनाक भी कर रहा है। ये देखिए आप, ये एक एग्जाम्पल दर्शाती है, इनके चाल चरित्र और चित्रण को दर्शाती है कि कैसे लोग हैं। इस एविएशन हब की स्टोरी में जुड़ने के लिए हर कोई अग्रसर हो रहा है। जैसे इंडियन IT में हर कोई जुड़ा है, छोटी कंट्री, बड़ी कंट्री, हर एक के तार जुड़े हैं। जो पहले जुड़ेगा, जो जितना ज्यादा जुड़ेगा, उतना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनेगा, उसको उतना फायदा होगा। Because India has made its mind to be an aviation power now. By 2030 or 35 will be a global aviation power, और हो सकता है टॉप की 3 एयरलाइंस में हमारी एयर इंडिया आ जाए। पूरी संभावना है, ये it's a 100% पॉसिबिलिटी, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं सकता। तो इसके प्रति हम पूरे अग्रसर हैं, इसीलिए दुनिया की विश्व शक्तियां हमारे साथ जुड़ रही है। और अंबर जी, आज के रिसेशन की दुनिया में कौन $100 बिलियन के ऑर्डर दे रहा है? यहाँ तो पाकिस्तान को कोई $1 बिलियन नहीं दे रहा, भीख मांगते मांगते कटोरे घिस गए, जूतों के पार फट गए, तो $1 बिलियन नहीं दे रहा। 100 बिलियन, सोनिए, $100 बिलियन का ऑर्डर, और इकोनॉमी पे सवाल उठाते हो। किस मुंह से सवाल उठाते हो? सवाल उनसे ये करूंगा आज मैं जी।
जी, बिल्कुल। और ये इतनी बड़ी डील, मुझे लगता है जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं उनके मुँह पे बड़ा तमाचा है कि भारत इतनी बड़ी ऐतिहासिक डील करता है। और